हाय पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लीज। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। तो हम आज लीज को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि लीज क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, किन टाइप्स की लीज होती है। तो लेट अस स्टार्ट। अब फॉर एग्जांपल, वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस एक्स वाई जेड लिमिटेड। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड में काम करने के लिए कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। सेम मशीनरी की रिक्वायरमेंट है 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है मशीनरी के लिए। जब तक ये मशीनरी नहीं आएगी तब तक हम लोग इसमें काम करना नहीं स्टार्ट कर सकें। अब जब एक नया बिजनेस होता है तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो लोन ले ले। ठीक है, अगर वो लोन लेगा तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर वो कोई चीज लीज पे ले ले। देखो, हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हम मार्केट में नए हैं, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उतना कैश नहीं है। सो देर इज अ ऑप्शन ऑफ लीज। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई अब कंपनी है PQR लिमिटेड। इनके पास पैसा है, दे हैव मनी विद देम, दे हैव मनी विद देम। ठीक है, तो इन्होंने कोई मशीनरी ली, दे टुक अ न्यू मशीनरी एंड दे गेव इट टू अस फॉर यूज, फॉर रेंट। उन्होंने हमको बोला कि आप हमें इस मशीनरी के ऊपर एनुअल रेंट दे दो और आप ये मशीनरी ले लो। अब मैंने ये बोला कि ये जो 2 करोड़ की मशीनरी थी, ये जो 2 करोड़ की मशीनरी थी, ये मेरी चलेगी 10 साल। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमें 21 लाख रुपए का रेंट दे दो अगले 10 साल, और आप ये मशीनरी यूज कर लो। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? जो XYZ लिमिटेड थी उसको इमीडिएटली 2 करोड़ रुपए नहीं देने पड़े। ठीक है, उसको मशीन मिल गई जो उसके लिए एक एसेट ही था। उसने उस मशीन को यूज किया, उसके लिए उसने उसको रेंट दे दिया। उसको पता था 10 साल बाद इस मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, सो ये था लीज का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि लीज होता क्यों है। अब जो सामान ले रहा होता है, इस केस में XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड PQR लिमिटेड से मशीन ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लेसी। जो ले रहा है, जो ले रहा है, और जो दे रहा है इसको हम बोलते हैं लेसर। जो दे रहा है, यहाँ पे मशीन कौन दे रहा है? PQR लिमिटेड दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लेसर। और जो मशीन ले रहा है लीज पे, उसको हम बोलते हैं लेसी। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने क्या बोला कि हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, XYZ लिमिटेड ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। कैश फ्लो की प्रॉब्लम के कारण वो मशीनरी को नहीं ले पा रहा था। उसकी मशीनरी थी 2 करोड़ की, जिसको पता था कि ये मशीनरी मेरे अगले 10 साल काम करेगी, उसके बाद ये ऑब्सलीट हो जाएगी। ठीक है, PQR लिमिटेड था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने ये नई मशीनरी ली और उसने ये मशीनरी दे दी XYZ लिमिटेड को, और बोला कि XYZ लिमिटेड, आप मुझे एनुअल रेंट दे दो 21 लाख का। अगर वो उसको सिर्फ 20 करोड़ पे ही रेंट ले लेता, तो 20 लाख ही उससे रेंट ले लेता, तो वो क्या कमाता? ही वुड नॉट हैव अर्न एनीथिंग। इसलिए बोला कि आप मुझे 21 लाख हर साल रेंट दे दो अगले 10 साल के लिए, और ये आपकी मशीनरी है। अच्छा, जब लीज खत्म हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स जब ये लीज खत्म हो जाएगी, तो जो मशीनरी है वो वापस PQR लिमिटेड के पास चली जाएगी। अब जब वो मशीनरी बिकेगी तो उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू होगी, उस स्क्रैप वैल्यू पे उसे बेच दिया जाएगा एंड कुछ पैसा कमा लिया जाएगा। तो वो पैसा लेसर तब भी कमा रहा है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज, दो तरह की लीज होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग लीज, एक होती है फाइनेंसिंग लीज। हमारे पास दो तरह की लीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग लीज और एक होती है फाइनेंसिंग लीज। अब दोनों को समझते हैं। ऑपरेटिंग लीज ऑन फाइनेंसिंग लीज। अच्छा, अब दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं? हम मशीन को किराए पे ले रहे हैं, हम अपने एसेट को किराए पे ले रहे हैं। बट मेन डिफरेंस क्या आता है? दोनों में तो हम किराए पे ले रहे हैं, हमारा जो एसेट है हम उसको किराए पे ही ले रहे हैं। ये तो लिख लेते हैं, ये तो चीज़ सेम है। जो एसेट है उसको किराए पे ले रहे हैं।
इसमें जब डिफरेंस आता है वो आता है यूजफुल लाइफ, कि आप कितने साल के लिए वो यूज है। अगर से मशीनरी की जो यूजफुल लाइफ है वो थी हमारी 10 साल, पिछले वाले केस में, जो उसकी यूजफुल लाइफ है अगर हम 50% से उसको कम यूज कर रहे हैं, तब ये है ऑपरेटिंग लीज। अगर जो मशीनरी है से 10 साल की मशीनरी थी, अगर हम उसको 5 साल से कम यूज कर रहे हैं, देन इट इज एन ऑपरेटिंग लीज। ठीक है। अगर हम उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो हम 50% से ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो दिस इज अ फाइनेंशियल लीज, ये फाइनेंशियल लीज है, फाइनेंसिंग लीज है। ठीक है। इसमें हम सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ मशीनरी यूज कर रहे हैं, सब्सटैंशियल बहुत ज्यादा मशीनरी को हम यूज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जब हम 50% से यूजफुल लाइफ को हम कम यूज कर रहे हैं, और जब 50% ऑफ द यूजफुल लाइफ हम ज्यादा यूज करते हैं, देन इट इज फाइनेंसिंग लीज। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेंट। हम इसको एज अ रेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा पीएनएल में डेबिट में चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में एज अ एसेट, जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये डेप्रिसिएशन जाएगी हमारी पीएनएल में। ठीक है। अच्छा, अब जब हम एक मशीनरी है, हम 50% से कम उसको यूज कर रहे हैं, उसकी यूजफुल लाइफ का जो 50% है उससे कम यूज करें, तो उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं एक्सपेक्ट करते। सो देर इज नो कस्टमाइजेशन इन एसेट। जो एसेट है, जो मार्केट में चलता है, हम वही एसेट ले लेते हैं। बट फाइनेंसिंग लीज में 50% से ज्यादा यूजफुल लाइफ उसकी यूज कर रहे हैं, सो वी कैन गेट द एसेट कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। वी कैन गेट द एसेट कस्टमाइज्ड। अब मुझे बात बताओ, 10 साल बाद जब वो मशीनरी पीक्यूआर लिमिटेड को वापस मिलेगी, जो यहाँ पे हमारा लेसर था पीक्यूआर लिमिटेड, जब इसको ये वापस मिलेगी, तो वो क्या XYZ लिमिटेड को ये नहीं बोल सकता कि देखो जी, 10 साल बाद तो आपने 10 साल तो आपने ये मशीनरी यूज की है, अब आप इस मशीनरी को और यूज कर लो, ये मशीनरी मैं आपको बेच देता हूँ उसकी वैल्यू पे, जो भी मार्केट प्राइस है। से उस मशीनरी की तरफ मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 1 लाख थी, आप मेरे से 50 हजार में ले लो। हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आप 50 हजार में ले लो, आपने 10 साल यूज की है, आप ये मशीनरी शायद अगले 3 साल भी यूज कर सकते हो, आप मेरे से ये मशीनरी ले लो, मैं आपको मार्केट के दाम से कम में बेच रहा हूँ। तो हम ये चीज भी कर सकते हैं, हम कब कर सकते हैं, फाइनेंसिंग लीज में। तो इसमें वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय द एसेट afterwards from the lesser at the guaranteed value। अब एट द गारंटीड वैल्यू का क्या मतलब है? तो जब डे वन पे ये एग्रीमेंट बना था, तो लेसर ने पूछ लिया, हाँ जी लेसी, आपने 10 साल तो यूज कर लिए, ये तो फिक्स्ड है, आपने अपना रेंट भी देना है। अच्छा, अब 10 साल के बाद क्या करना है? तो 10 साल के बाद लेसी ने बोला कि इसकी मार्केट वैल्यू अंदाजे से 1 लाख रुपए होगी। तो लेसर ने बोला बढ़िया है, आप मेरे को दे देना 50 हजार, और ये मशीन आप यूज कर लेना। तो जब लेसी ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं आपको 50 हजार दे दूंगा, तो ये बात तो कंफर्म हो ही गई कि 50 हजार तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? दिस इज कंफर्म कि 50 हजार तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज द गारंटीड वैल्यू। हाँ जी। तो आई अज्यूम आपको गारंटीड वैल्यू समझ आ गया। अब जो एग्जाम में मेजर क्वेश्चन आता है, जो पिछले साल भी क्वेश्चन आया था आपके बीकॉम ऑनर्स के पेपर में, कि आप बताओ कि ये जो लीज है, क्या ये ऑपरेटिंग लीज है या ये फाइनेंसिंग लीज है? तो इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो हम उन इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। ये मेन इंडिकेटर्स हैं आपके। पहला इंडिकेटर, लीज जो है, द ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट, द ट्रांसफर्स ओनरशिप द ऑफ एसेट फ्रॉम लेसर टू लेसी आफ्टर द एंड ऑफ सेल। तो ये बात तो मैंने आपको भी बताई थी कि इसमें क्या होता है, जब हमारी लीज खत्म हो जाती है तो लेसी बोल देता लेसर बोल देता है
कि आपने 10 साल यूज की है, आगे भी आप यूज कर लो, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ये ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो जो सेल होती है दैट इज डन एट द फेयर वैल्यू या एट द गारंटीड वैल्यू। और जो ये फेयर वैल्यू होती है दिस इज लेस देन द मार्केट प्राइस, लेस देन द मार्केट प्राइस। अच्छा, जो लीज की टर्म है, जो लीज की टर्म है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट ये रहता है आपकी लेसी के पास। ठीक है। तो अगर ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बी को मशीनरी मिली जिसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, बी के पास लीज थी 8 ईयर्स, तो दिस इज मोर देन 50%। ये पॉइंट हमने ऊपर भी किया, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। सो दिस मीन्स दिस इज अ केस ऑफ फाइनेंसिंग लीज, केस ऑफ फाइनेंसिंग लीज। ठीक है। तो ये मेन 3 इंडिकेटर्स थे। एक और इंडिकेटर है, जो लेसी है वो इसमें मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं करता, मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं करता, मेजर मॉडिफिकेशंस नॉट डन, माइनर आर अलाउड, माइनर आर अलाउड। अब मेजरली कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, अब कस्टमाइज करवा सकते हो स्टार्टिंग में, बट आप उसके बाद मेजर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, माइनर आर अलाउड। ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने देखा लीज क्या होती है, फिर हमने देखा कि जो लीज है उसकी टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज, फिर हमने देखा उसके इंडिकेटर्स क्या हैं। तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अगली वीडियो में हम इसको रिवाइज करेंगे एंड कुछ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे और कुछ समझेंगे कि हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या कैसे इसका कॉन्सेप्ट चलता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। थैंक यू।